हेलो एवरीवन। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है रेशियो का, और ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर WBCS का। तो अगर ओवरऑल तुम रेशियो चैप्टर को भी ढंग से और उसको अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, तब भी तुम्हारा जो है कम से कम 20-30 का सवाल जो है ऐसे ही बन जाता है। ठीक, बिकॉज रेशियो के बेस पर ही पार्टनरशिप होगा, फिर रेशियो होगा, फिर रेशियो के बेस पर ही कुछ क्वेश्चंस होता है जैसे कि टाइम एंड वर्क वगैरह। ये सब सब तो रेशियो का ही पार्ट है काइंड ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रेशियो के वजह से तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज और रेशियो ये दो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके थ्रू तुम्हारा अरिथमेटिक पार्ट में सारा का सारा चैप्टर जो है बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो इन दो चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर तुम्हारे पास इस पर हल्का सा भी तुम्हारा माइंड सेट एकदम क्लियर है, इसके बारे में तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम आसानी से मैथ्स में से 100 में से हमको लगता है कि 60 या 70 क्वेश्चंस आसानी से बना लोगे। बिकॉज सारा तो मैक्सिमम जो परसेंटेज है 60% अराउंड वो अरिथमेटिक का ही होता है, और जो रेस्ट है 40% वो सब इधर उधर जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह में से इंक्लूड कर दिया जाता है। पर मोस्टली आई थिंक कि WBCS जो है वो फोकस करती है इस पर, अरिथमेटिक पार्ट पर। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड विल सी कि कैसे इसको जो है थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल कैसे बनाते हैं। ठीक, चलो। तो डायगनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 5:2, द रेशियो ऑफ देयर एरिया। इसका आंसर ना डायरेक्ट 25:4 हो जाएगा। ठीक है, 5:2 है, इसको स्क्वायर कर दो, बस यही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा देखो, दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है एरिया का, और इसका डायगनल का दिया हुआ है। तो डायगनल अगर मान लो कि इसका अगर एक का डायगनल है √2 इंटू A1 और दूसरा का है √2 इंटू A2, तो यहाँ तो ये कट जाएगा। और एरिया का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। बस यही तो रेशो निकालना था। तो हम अभी √2 करेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे, तो हमको तो टाइम लगेगा उसमें बस। ठीक है, तो इसलिए A1:A2 स्क्वायर कर दी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो मान लो एरिया का साइड A है, स्क्वायर का साइड A है, तो एरिया A स्क्वायर हो जाएगा। और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, π/r स्क्वायर। अब इसमें रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड द रेडियस, यानी कि A²/r स्क्वायर हमको चाहिए। तो ये बाई r इज इक्वल्स टू √π/1। तो ये मेरा आंसर हो गया, कहाँ गया, ये होगा आंसर। चलो नेक्स्ट पर। इफ़ द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5 इन द एलसीएम। देखो, अगर रेशियो दिया हुआ ना 3:4:5, तो इसको अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। अगर अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या चीज़, जो चीज़ कॉमन होता है वो एक बार होता है, एक बार लिख लिया, और जितना नंबर्स कॉमन नहीं होता है उसको एक एक बार करके लिख लिया। और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1200। तो 5 × 4 20 × 3 60। तो फिर तो ये आंसर कट के कितना आ जाएगा, 20। तो x है 20, यहाँ पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 × x यानी कि 60, ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 5:8 एंड द डिफरेंसेस। तो ये 5:8 का रेशियो है, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 3 का। बोला कितना है, 69, तो 1 का मतलब 23। हमको क्या निकालना है, द टू नंबर्स, तो इंटू 5 कर दो, इंटू 8 कर दो। तो 23 × 5 115। तो वो तो सिर्फ एक केस में है, बस यही आंसर होगा। तब दूसरा को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत कर देना। A:B दिया हुआ है 1/6:1/5। B:C दे दिया है 1/4:1/3। और फिर C:D दे दिया है 1/3:1/5। तो अगर तुमको इसको तो दो तरीका निकालने का, तो एक तरीका जो हम बता रहे हैं, एक तो वो कर लो कि मेथड 1 कि 1/6 इंटू 1/4 इंटू 1/3, यानी कि ये पार्ट को ले लिया पूरा, तो ये A हो जाएगा। और D अगर हमको निकालना है तो ये इस पार्ट को पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/5 इंटू 1/3 इंटू 1/5। यहाँ 1/3 1/3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/24:1/25। तो रेशियो हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका। और एक तरीका क्या है कि तुम इसको मेथड 2 जो है, मेथड 2 के नाम की तरह लिख लो। तो मेथड 2 में करना क्या पड़ेगा, फिर तुमको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट स्टिल लेट्स सी। तो मेथड 2 में है कि तुम इसको पहले रेशियो निकाल लो। ठीक, तो तुम इसको कॉपी करके, और अगर इन केस कॉपी नहीं किया तो तुम पीछे जा कर के चेक कर लेना। मेथड 2 में आ जाओ। तो मेथड 2 में क्या करना पड़ेगा कि पहले A:B:C और ये सब जो है इसका रेशियो पता करो। तो ये 5:6 हो जाएगा।
ये 3:4 होगा और ये 5:3 हो जाएगा। ये सही है। उसके बाद करो क्या कि A:2B:C:D ऐसे लिख लो, और लिखने के बाद बस इसको अरेंज कर लो ऐसे, और ये 5:3। बस यहाँ पे 6 6 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ पे 3 रिपीट किया, यहाँ 5, यहाँ 5, और ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये 75 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये और 120 हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा। अच्छा, तो फिर अब हमको यहाँ से क्या चाहिए? 75, और हमको तो ये चाहिए, ये दोनों। तो बस इसको लिख लो ऐसे, 75:72 है, तो ये रेशियो निकालो इसका, किससे होगा? 3, 25:24। ठीक है, तो ये 25:24 आ गया है। अब हमको तो इस फॉर्म में चाहिए, ये इस तरह का 1 समथिंग। तो उसको करो क्या, 1 करने के लिए सिंपली करो क्या कि इसको 25 को इधर भेज दो और 24 को इधर ले आओ, तो ये 1/24:1/25 हो जाएगा, और ये A है, ये D है। एक ये प्रोसेस है। ठीक है, तो आई गेस कि जो पहला वाला प्रोसेस अगर पता होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और अगर ये प्रोसेस पता है तो इससे भी आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं। इफ़ P इक्वल टू 50% ऑफ Q एंड Q इक्वल टू 50% ऑफ R, तो P इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ Q दे रखा है, और Q इक्वल टू 1/2 ऑफ R दे रखा है। तो P/Q कितना हो गया? 1/2, एंड Q/R कितना हुआ? 1/2। ठीक है, तो बस करो क्या ना कि दोनों केस में Q को बराबर कर लो। तो इसको बराबर करने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/4। तो रेशियो कितना आ गया? P:2Q:R का। P तो 1 ही रह गया, Q को 2 कर चुके हैं, तो Q को 2 करने की वजह से R 4 हो गया। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसमें आओ, देखो अगर H2 दे दिया ना, तो फिर ये मीन वो प्रोपोर्शनल की तरह हम लोग उसको निकाल लेंगे। प्रोपोर्शनल का एक लॉ है, उसको यूज़ कर लेंगे। क्या है कि A:2B:2 C:D अगर दिया हुआ है तो B:C इज इक्वल टू A:D होता है। तो बस 1/x इंटू 1/x इक्वल टू 1/5 इंटू 1/1.25, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/6.25। अब इसको पलट लो, तो ये 6.25 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। ये आंसर है। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 3:5. If each number is increased by 10, the ratio becomes 5:7. तो अगर तुमको इसको अरेंज करना है, तुम वैसे इसको अरेंज कर लो कि 3x + 10 है, दोनों तो इंक्रीज़ हो गया है, तो 5x + 10। ऐसा करने से रेशियो 5/7 हो जाता है। तो फिर ये हो जाएगा 21x + 70 इज इक्वल टू 25x + 50। तो फिर 4x इज इक्वल टू 20 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5। तो उस केस में नंबर्स क्या हो गए? ये 3:5 था, 3 और 5 था ना, 3, तो ये हो जाएगा 15 और 25। ये आंसर है। एक और तरीका इसको करने का था, वो बहुत सिंपल होता कि अगर 3:5 और ये 5:7 है, और इसमें ध्यान दिया तो ये भी 2 बढ़ा है और ये भी 2 बढ़ा है, और सवाल में तो बोला कि हम 10 बढ़ा रहे हैं, तो 2 का मतलब 10 हो गया, 1 का मतलब 5 हो जाता, तो 3 का मतलब 15 हो गया, और 5 का मतलब 25। यहाँ से डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल प्रोसेस हो गया, और ये ट्रिक के साथ हो गया। अच्छा, ये भी वही प्रोपोर्शनल का तरीका लगाइए, 1/x इंटू 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 1/25 इंटू 1/78.125। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x³। अब इसमें ध्यान दो ये चीज़ कि 25 का अगर हम क्यूब भी करेंगे ना, तब भी इतना बड़ा नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 25 एक्चुअल में इसे 25 का क्यूब नहीं किया है, ये एक्चुअल में क्या है? 1.25 का क्यूब किया है। ठीक है, और एक्चुअली 1.25 भी नहीं, 12.5 का क्यूब किया है। ठीक है, 12.5 हमको कैसे पता चला कि 12.5 अगर हम 3 बार करेंगे तो मेरा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, कुछ आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, लेकिन जो नंबर्स होगा उसके 3 डिजिट्स के पहले एक यहाँ पॉइंट होगा, उसके बाद कुछ नंबर्स होगा। तो ये डेसिमल की वजह से हम डिसाइड कर लिए कि 12.5 होगा, तो देयरफॉर इसको भी पलट दो, तो ये x = 12.5 हो जाएगा। ये आंसर है। चलो नेक्स्ट पर, द ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाई 1/8 ऑफ इट्स हाइट।
तो हर साल तो वो 1/8 बढ़ता है, यानी कि 8 से 9 हो जाता है। तो 2 साल बाद क्या होगा, तो इफ़ इट स्टैंड्स टुडे 64, तो अगर आज 64 है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 72, क्योंकि 8 का मतलब अगर 64 तो 1 का मतलब 8 हुआ, तो 9 का मतलब 72। और फिर क्या हुआ कि फिर से 1/8 बढ़ गया, यानी कि फिर से 8 से 9 हो गया। अब इस बार 8 का मतलब 72 है, तो 1 का मतलब 9 हो जाएगा, तो 9 का मतलब 81। यह आंसर हो गया। ठीक, चलो। टू होल नंबर्स हुज सम इज 64 कैन नॉट बी इन द रेशियो। देखो अगर होल नंबर्स है और उसका सम 64 है, तो ऑब्वियस बात है कि जो रेशियो है वो ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 64 को डिवाइड कर सके। अगर नहीं बना तो फिर x का वैल्यू कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हम बस ये ऐड करके देख लेंगे। ये 5 + 3 8 हुआ, 8 × 8 64 होता है। 7 + 1 8 हुआ, 8 × 8 64 होता है। 3 + 4 7, तो ये तो डिवाइड नहीं कर सकता। 9 + 7 16 और 16 × 4 64 होता है। तो बस ये आंसर है और कुछ नहीं होगा। A container contains x kg of milk, and from this container y kg of milk was taken out and replaced by water. This process was further repeated n - 1 times. How much milk is now there in the container? तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है कि फाइनल जो होता है वो इनिशियल इंटू 1 माइनस अमाउंट टेकन आउट अपॉन कैपेसिटी का होल पावर नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मरतबा ये चीज़ निकाला गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी जो है वो हो जाएगा कि x इनिशियल था 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल पावर n - 1। बस ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ है डैट इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 देन द लार्जेस्ट एंगल। तो हमको तो सिंपली ये पता है कि जो कंप्लीट एंगल होगा एक ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होगा। तो बस 3 4 5 को ऐड कर लो, तो 5 4 9 3 12, 12 का मतलब है 180 डिग्री, तो 1 का मतलब हो जाएगा 15 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो 15 5 का मतलब हो जाएगा 75 डिग्री। ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 4:5 व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल द रेशियो बिकम 6:7। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल? तो बॉयज़ थे 4x और गर्ल्स थी 5x मान लिया। फिर क्या हुआ कि 100 लड़कियां निकाल दी गई, तो रेशियो कितना हो गया 6/7 का। बस इसको अब मल्टीप्लाई कर दो, ये 28x, ये 30x माइनस 600, तो 2x इज इक्वल्स टू 600, तो x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो अगर x 300 है तो 4 × 300 कितना हो गया 1200। ये आंसर है। चलो, तो अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 3। तो कोई नंबर था जिसको हमको 3 से डिवाइड करना था। ये चीज़ सही होता, लेकिन वो क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और ऐसा करने से उसको आंसर कितना मिला 29.7। तो करेक्ट आंसर वॉज, तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा हमको यही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, तो हम क्या किया कि दिस इज इक्वल टू 29.7 अपॉन 3 हो गया। तो हमको तो ये चीज़ चाहिए, ये टोटल चाहिए, तो हम यहीं पर इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे। अब वो यहाँ किए हैं तो यहाँ भी आ जाएगा। अब 9 से डायरेक्ट काट दो, तो 9 3 27, 9 3 27, तो इसका आंसर 3.3 हो गया। आंसर है। यहाँ आ जाओ, a/b इतना है। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि a का वैल्यू, यानी कि अगर ये a/b इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 पुट कर दो, आंसर जो आएगा वही हो जाएगा। और एक तरीका होगा कि हम a कॉमन ले लें और वैसे निकालें, तो खुद देख लो क्या होगा। 7 × 3 + 3 × 4 अपॉन 7 × 3 माइनस 3 × 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 + 12 अपॉन 21 - 12। तो ये कितना होगा 33 अपॉन 9, तो 3 3 9, 3 × 11 और 11:3 आंसर हो जाता। एक तरीका ये था, और एक तरीका क्या होता कि जब हमको 7a + 3 भी दिया है तो हम a कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाता, सॉरी b कॉमन ले लेते हैं ताकि a/b फॉर्म में आ जाए। तो ये हो जाता 7 × a/b + 3 अपॉन, फिर यहाँ b कॉमन लेते हैं, तो यहाँ होता 7 × a/b - 3, तो b से b कट गया, और ये कितना हो गया a/b का वैल्यू जो है 3/4 था, तो ये हो जाता 21/4 प्लस 10। तो ये ज़रूरत नहीं है, बेकार है, ये अभी मत लगाओ।
ठीक है। तो गोल्ड इज़ 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर, और कॉपर के बारे में दे रखा है 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। तो द रेशियो इन विच दीज टू मेटल्स बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर इज़ 15 टाइम्स हेवी। तो हमको फाइनली चाहिए 15:1। यहाँ सिंपली एलिगेशन लगा लो, काम हो जाएगा। तो ये है 19/20 होगा, बिकॉज 19 पार्ट गोल्ड है, 20 पार्ट में से 19 पार्ट गोल्ड होता है और 1 पार्ट वाटर होता है। और यहाँ पर 9 पार्ट 10 में से 9 पार्ट जो है वो क्या है, कॉपर है, और 1 पार्ट पानी है। तो हमको इसको इस तरह से मिक्स करना है, किस रेशियो में मिक्स करना है, ताकि 15 टाइम्स हो जाए मिक्सचर। कितना में, आउट ऑफ 16। तो ये जो बेस है उसका अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम पे ध्यान दोगे तो 80 हो जाएगा। तो अगर 80 हो जाएगा तो इसको इंटू 4, इसको इंटू 8, इसको इंटू 8, और इसको इंटू 5, इसको इंटू 5। अब इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो। तो यहाँ पे 72 माइनस 75 3 हो गया, और यहाँ 76 माइनस 75, तो ये 1 हो गया, 3:1। तो रेशो ये होना चाहिए। ऑप्शंस में दिया नहीं है, बट आंसर तो यही होगा, 3:1। 40, 36, 76, हाँ ठीक है। तो आंसर तो यही होगा, ऑप्शन में नहीं था, तो क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम होगा या फिर। तो मीन प्रोपोर्शनल, तो मेरे को मीन प्रोपोर्शन का क्या है कि मीन प्रोपोर्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर A:B है, अभी जो हम बताए थे, C:D अगर दिया हुआ है तो B:C बराबर A:D होगा। तो बस इसी लॉ का यूज़ किया जाता है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए। किस तरह से कि B² = AC लिख दिया जाता है बस। तो बेसिकली मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मीन प्रोपोर्शन B होता है, तो B हमको करना है √0.3 2 × 0.02। तो अब या तो तुम इसको, अगर तुमको डेसिमल में प्रॉब्लम है तो उसको ब्रेक कर लो, या फिर अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो तुमको डायरेक्ट पता होगा कि 0.08 ही आना है। तो ये 100 हो गया, ये इंटू 2/100 हो गया, ये हो जाएगा √64/100 4 बार। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/100। तो ये तो 0.08 के बराबर है, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आया होगा। इन केस अगर प्रॉब्लम हुआ है फिर भी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आई विल ट्राई कि हाँ हम कुछ सवाल का आंसर कर सकें। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम डैट अगर और कोई क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो तो नंबर और ईमेल प्रोवाइडेड है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।